हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट वेस्ट घाट की तुलना में वेस्टर्न घाट की तुलना में हिमालय में मलबे के हिमस्खलन की संख्या अधिक होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, उसकी तुलना में, ठीक है, उसकी तुलना में जो हिमालय में मलबे के हिमस्खलन की संख्या अधिक होने के क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट रीजंस कैन एक्सप्लेन मोर नंबर ऑफ डेब्रिज एवलांच इन द हिमालयाज एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स? ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो अभी मैं ऑप्शंस दिखाऊंगी, देन बताना आंसर क्या होगा इसका। ओके, तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। द हिमालयाज आर टेक्निकली एक्टिव्स, ठीक है, क्या कह रहा है कि हिमालय विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है, फर्स्ट ये दे रखा है। सेकंड है, हिमालयाज आर मोस्टली मेड अप ऑफ मेटाम्फोरिक एंड इग्नेस रॉक्स विच आर नॉट स्टेबल। ठीक है, क्या कह रहा है कि हिमालय अधिकतर रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से बना है जो स्थिर नहीं है। देन क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि द स्लोप्स आर वेरी स्टीप इन हिमालयाज एज कंपेयर टू डब्ल्यू यानी कि वेस्टर्न घाट। क्या कह रहा है? वेस्टर्न घाट की तुलना में हिमालय में ढलान बहुत खड़ी है। ठीक है, ये तीन हमें दिए हुए हैं, तो ये तीन कारण दिए हुए, तो इनमें से बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कि क्या कारण सच में होते हैं जिससे कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में जो मलबे है उसके हिमस्खलन की जो संख्या है वो अधिक है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो मैं दिखा दोबारा, ये देख लो, ये कारण दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बताओ इसका इन कारणों में से क्या करेक्ट कारण है, कि क्या हो सकता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से क्या हो सकता है? फर्स्ट एंड सेकंड, या सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है हिमालय विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो हिमालय है वो विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है। एंड थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है ये द स्लोप्स आर वेरी स्टीप इन हिमालयज एज कंपेयर टू डब्ल्यू। ठीक है, क्या कह रहा है कि डब्ल्यू यानी कि वेस्टर्न घाट की तुलना में ढलान बहुत ही बड़ी है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नोट कर लो सभी, फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, तो देन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पैरोक्स द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत के पारदेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया? ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑप्शन दिखाऊंगी, उसमें किस विद्वान ने पैरोक्स द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत के पारदेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया? ठीक है, हु अमोंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स एग्जामिन्ड द रीजनल एंड ज्योग्राफिकल इम्प्लिकेशंस ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी अर्लियर प्रोपाउंडेड बाय पैरोक्स? ठीक है, तो अभी ऑप्शंस दिखाती हूँ मैं। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ठीक है, ए है गुन्नार माइड्रल, बी है जॉन फ्रेडमैन, सी है ए ओ हिर्शमैन और डी है जे बाउडले। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि किस विद्वान ने पैरोक्स द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत ग्रोथ पोल थ्योरी के पारदेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जे बाउडले। जे बाउडले जो थे, उन्होंने पैरोक्स द्वारा जो पूर्व में प्रतिपादित ग्रोथ पोल थ्योरी के पारदेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत में जल निकासी प्रणाली के लिए जल विभाजक बनाती है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम द वाटर डिवाइड फॉर द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, कि कौन सी पहाड़ियाँ है जो कि भारत में जल निकासी प्रणाली के लिए जल विभाजक बनाती है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है विंध्या, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें वो कौन सी पहाड़ी है जो कि भारत में जल निकासी प्रणाली के लिए जल विभाजक बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड बी। तो ए क्या है, ए है अरावली एंड बी है सह्याद्री। तो ये दोनों जो नदी है ये दोनों भारत में जल निकासी प्रणाली के लिए जल विभाजक बनाती है। ओके, नोट कर लो सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है रावी। तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि झेलम। झेलम नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, और बाकी ब्यास, चिनाब एंड रावी जो है ये तीनों नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अनाईमुड़ी घाट में शामिल नहीं होती। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी पहाड़ियाँ है जो कि अनाईमुड़ी घाट में शामिल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट जॉइन द अनाईमुड़ी कनॉट। तो इनमें से वो कौन सी पहाड़ियाँ है जो कि अनाईमुड़ी घाट में शामिल नहीं होती है। ऑप्शन ए है एलामलाई पहाड़ी, एलामलाई हिल्स, ऑप्शन बी है पलनी हिल्स, पलनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अनामीलाई पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी है कुद्रेमुख पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी पहाड़ियाँ है जो कि अनाईमुड़ी घाट में शामिल नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है यानी कि कुदेरमुख हिल्स। जो कुदेरमुख हिल्स है वो अनाईमुड़ी घाट में शामिल नहीं होती है। बाकी ये जो तीन है, ये तीनों पहाड़ियाँ अनाईमुड़ी घाट में शामिल होती है। अलामलाई पहाड़ियाँ, पलनी पहाड़ियाँ, अनामिलाई पहाड़ियाँ। ओके, नोट कर लो सभी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्या क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें दो लिस्ट दी हुई है, हमें दोनों को राइट पेयर्स बनाने हैं। लिस्ट वन में दिए हुए थिंकर यानी कि विचारक, स्कॉलर्स विद्वान, ठीक है, स्कॉलर्स कह सकते हैं हम। और लिस्ट सेकंड में क्या दिया है, इसमें दिया है थ्योरी मॉडल्स स्ट्रेटजी यानी कि सिद्धांत मॉडल रणनीति। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों लिस्ट को देखकर राइट पेयर बनाने हैं कि किसका क्या है। ठीक है, किसने क्या सिद्धांत दिया है, किसका क्या मॉडल है, किसकी क्या स्ट्रेटजी है, किस विद्वान की है। ठीक है, ये बताना है हमें। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा ए है लिस्ट में फर्स्ट में क्या है, लिस्ट फर्स्ट में हमारे विद्वान है जो कि ए है गुन्नार मिडल, बी है एडी हिर्शमैन, सी है जॉन फ्रीडमैन, और डी है जे बाउडविले। ओके, और हमारी जो लिस्ट सेकंड है उसमें क्या दिया है, तो उसमें दिया हुआ स्ट्रेटजी थ्योरी मॉडल। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, क्या कह रहा है कि असंतुलित विकास रणनीति। और जो सेकंड क्या है, सेकंड है सर्कुलर एंड कुमुलेटिव कैसन्स। तो ये क्या है, परिपथीय एवं संचयीकरण कार्य संबंध। और थर्ड क्या है, ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ एक्सिस, विकास केंद्र और विकास धुरी। एंड फोर्थ क्या है, कोर एंड पेरिफेरी यानी कि केंद्र और परिधि। तो इनमें से बताना है कि किस ज्योग्राफर ने कौन सी मॉडल या कौन सी थ्योरी या कौन सी स्ट्रेटजी दी है। तो इसका करेक्ट पेयर क्या बनेगा बताओ। मैं ऑप्शंस दिखाती हूँ आपको, फिर आप बताना।
ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ लिखा हुआ है, सभी ने देख लिया पहले ही, ये पहले मेरे से अप ऑन हो गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और जैसे कि मैं दिखाती हूँ अभी क्या है। तो जैसे क्या है, जैसे गुन्नार हमारा क्या है, जो जोग्राफर है गुन्नार मिड्डल, तो उसने क्या दिया है बताए, अभी भी दिखाया था। तो उसने दी है, सेकंड हमारा करेक्ट है, सर्कुलर एंड कुमुलेटिव क्वेश्चन, यानी कि परिपथ्य एवं संचयी कारण कार्य संबंध। ये किसने दिया है, ये दिया है गुन्नार मिड्डल ने। देन क्या है, एओ हिर्शमैन, तो एओ हिर्शमैन ने क्या दी है, तो इसने दी है फर्स्ट, यानी कि स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि असंतुलित विकास रणनीति। ओके, देन सी क्या है, जॉन फ्रीडमैन, तो इन्होंने क्या दिया है। ओके, तो इनका है कोर एंड प्रिफेरी। ठीक है, यानी कि केंद्र एंड परिधि। और हमारा बच्चा डी, तो जे बाउडले, तो इसकी क्या है, तो इन्होंने दिया है ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ एक्सिस, विकास केंद्र और विकास ध्रुवी। ठीक है, सभी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लेना। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है कि मानचित्रों को, ठीक है, मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित करना है। कंसाइडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैप लार्गर स्केल टू स्मॉलर स्केल। क्या करना है, लार्गर स्केल टू स्मॉलर स्केल, हमें वो जो मैप का सीक्वेंस है वो हमें क्या बनाना है, लार्गर स्केल टू स्मॉलर स्केल। और हमें क्या दिया हुआ है, तो ये देखो हमें दिया हुआ है, ए है कैडास्ट्रल यानी कि भूकर मानचित्र, बी है टोपोग्राफिकल यानी कि स्थलाकृतिक मानचित्र, सी है वॉल यानी कि दीवार मानचित्र, और डी है ग्लोब। ओके, तो हमें इनका क्या करना है, हमें इन मैप्स को कैसे सीक्वेंस में लगाना है, तो हमें लगाना है लार्गर स्केल टू स्मॉलर स्केल। ठीक है, कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, और ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से देखकर बताना है कि इसका करेक्ट क्या बनेगा। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो आपको राइट बनाना है, राइट पेयर क्या बनेगा इसका, मतलब राइट सीक्वेंस क्या बनेगा। ओके, तो इसका जो राइट सीक्वेंस है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि ABCD ओनली, जैसे कि दिया हुआ है वैसे ही। कैसे दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट है कैडास्ट्रल, बी है टोपोग्राफिकल, फिर है वॉल एंड ग्लोब। ठीक है, भूकर मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवार मानचित्र एंड ग्लोब। क्या कह रहा है कि लार्गर टू स्केल टू स्मॉलर स्केल में हमें सीक्वेंस में लगाना था। तो सबसे लार्गर क्या होता है, तो वो होता है कैडास्ट्रल यानी कि भूकर मानचित्र, देन होता है टोपोग्राफिकल यानी कि स्थलाकृतिक मानचित्र, फिर उससे छोटा क्या होता है वॉल यानी कि दीवार मानचित्र, और देन सबसे छोटा होता है ग्लोब, यानी कि ग्लोब ही कहते हैं, ग्लोब सभी को पता है। ओके, तो सब ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सीक्वेंस हो गया, ये हमारा लार्गर स्केल टू स्मॉलर स्केल का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, नोट कर लेना सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भौतिक विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। क्या करना है कि हमें क्या बताना है कि भौतिक विशेषता में इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फिजिकल फीचर्स इज करेक्ट। ठीक है, मैं ऑप्शंस दिखाती हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया माउंटेन, तराई, प्लेन एंड भाबर। सेकंड है प्लेन, भाबर, तराई एंड माउंटेन। थर्ड है माउंटेन, प्लेन, भाबर एंड तराई, एंड फोर्थ है प्लेन, तराई, भाबर एंड माउंटेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्लेन, तराई, भाबर एंड माउंटेन। वैसे इस क्वेश्चन में ये होता अगर इसमें क्या कह सकते हैं कि खादर,
फिर बांगर, फिर तराई, फिर भाबर एंड माउंटेन। ठीक है, ठीक है। क्या आएगा? पहले आएगा खादर, देन आएगा बांगर, ओके, नोट कर लेना सभी। थोड़ा लिखने में वो हो रहा है पर मैं बोल रही हूँ तो आप नोट कर लेना। फिर आएगा तराई, देन आएगा भाबर एंड माउंटेन। ओके, इस तरह से ये होगा। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा द्वीप है भारत का जिसमें कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड ऑफ इंडिया हैज़ वोल्केनिक ओरिजिन? तो इनमें से वो कौन सा द्वीप है जिसमें ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी है बैरेन, ऑप्शन सी है नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तर अंडमान, ऑप्शन डी है लिटिल निकोबार यानी कि लिटिल निकोबार। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा द्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है? तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी कि बैरेन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बैरन। ठीक है, जो बैरन द्वीप है भारत का उसमें ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम बुक्स में जब डीपली पढ़ते हैं ना, जब हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, हमें बहुत डीप पढ़ना पड़ता है जब भी हमें ये क्वेश्चंस कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो आज क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूले। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।